हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू एपटेक आईडी। आज हम बात करने वाले हैं MMPC 015 रिसर्च मेथोडोलॉजी फॉर मैनेजमेंट डिसीजन। आज हम बात करेंगे इसके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और रिपीटेड क्वेश्चंस के बारे में जो तुम्हारे एग्जाम में आ सकते हैं। हम इन क्वेश्चन को ऐसे सिंपल वे में समझने की कोशिश करेंगे जिससे कि एग्जाम के टाइम तुम्हें बड़े ही आसानी से ये टॉपिक्स याद रहें। और अगर बेस और कॉन्सेप्ट अच्छे से तुम्हें पता होगा तो तुम इन क्वेश्चंस को अपने हिसाब से 5, 10, 15, 20 मार्क्स के लिए लिख पाओगे। इस वीडियो में हम कवर करेंगे रिसर्च प्रोसेस और रिसर्च प्रॉब्लम्स के बारे में। सबसे पहले हम कवर करेंगे स्टेप्स इन रिसर्च प्रोसेस, सोर्सेस ऑफ रिसर्च टॉपिक, हाउ टू सेलेक्ट एंड फॉर्मुलेट रिसर्च प्रॉब्लम और कॉमन मिस्टेक्स इन चूजिंग टॉपिक्स। अगर तुम इस चैनल में नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें। पिछली वीडियो में हमने सीखा कि रिसर्च क्या है और अगर तुमने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, तो जरूर जाके देखें। और अब हम बात करेंगे स्टेप्स इन रिसर्च प्रोसेस। रिसर्च प्रोसेस को समझना जरूरी है क्योंकि बिना प्रॉपर स्टेप के रिसर्च अधूरी रह जाती है। चलिए हम सिंपल और रिलेटेबल एग्जांपल के साथ समझते हैं कि क्या स्टेप्स हैं रिसर्च प्रोसेस में। सबसे पहले आता है आइडेंटिफाइंग द रिसर्च प्रॉब्लम। मतलब सबसे पहले स्टेप है रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना। मतलब डिफरेंस देखना बिटवीन व्हाट इज और व्हाट शुड बी, क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए, और फिर उसके कारणों को समझने की कोशिश करना। जैसे कि ऑनलाइन MBA कोर्स में बहुत स्टूडेंट्स ड्रॉप आउट करते हैं। यहाँ प्रॉब्लम है ड्रॉप आउट, जो अब ज्यादा हो रहा है। तो रिसर्च का एम ये रहेगा कि रीजंस को समझना, जैसे वर्क प्रेशर, फीस या सपोर्ट की कमी, क्यों हो रहा है ये। सबसे पहले तो रिसर्च करने के लिए हमें एक ऐसा प्रॉब्लम ढूंढना पड़ता है जिस पे हम रिसर्च करेंगे। अब ये जो प्रॉब्लम है ये तुम्हारा पर्सनल प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ये और भी लोगों को ये सेम प्रॉब्लम होनी चाहिए। जैसे कि तुम MBA कर रहे थे, तुमने ड्रॉप आउट कर लिया, तो तुम क्या देखोगे कि ऐसा बहुत सारे लोग कर रहे हैं, तो ये क्या एक बड़ी प्रॉब्लम है। तो तुम वो टॉपिक लोगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे, कैसे? रिसर्च करके, उसकी वजह समझ के। जो दूसरा स्टेप हमारे पास आता है वो होता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर। अब रिव्यू ऑफ लिटरेचर में क्या होता है, जो इस प्रॉब्लम से रिलेटेड जितने भी पहले रिसर्च की गई हैं, चाहे वो बुक्स हो, रिपोर्ट हो या केस स्टडी हो, जो पहले से किसी ने करी है, उसको हम पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। अब जब हम पुराने रिसर्च करेंगे, पढ़ेंगे, तो उससे क्या होगा, हमें पता चले जो हम रिपीटेड या ओल्ड रिसर्च को हम अवॉइड कर सकते हैं। ओके, अपने जो रिसर्च हमने जो प्रॉब्लम देखा है उसको और हम डेफिनेट कर सकते हैं और रिफाइन कर सकते हैं, उसको और प्रॉपर तरीके से समझ सकते हैं। ओके, और उससे हमें एक फ्रेमवर्क भी मिलेगा और रेफरेंस मिलेगा कि हाँ, किस तरीके से हमें अपने रिसर्च को आगे बढ़ाना चाहिए और हम उन गलतियों को भी अवॉइड कर सकते हैं जो पिछली बार रिसर्च करते हुए लोगों ने की थी। जैसे बिफोर स्टडिंग इम्पैक्ट ऑफ AI ऑन फाइनेंस, चेक पास्ट स्टडीज ऑफ AI इन डिसीजन मेकिंग। उसके बाद हमारे पास आता है सेट रिसर्च ऑब्जेक्टिव। अब बात आती है ऑब्जेक्टिव और हाइपोथेसिस सेट करने की। ऑब्जेक्टिव होता है रिसर्च का मेन गोल क्या है, और हाइपोथेसिस होता है एक टेस्टेबल स्टेटमेंट। जैसे कि ऑब्जेक्टिव होगा डिजिटल मार्केटिंग का FMCG सेल्स पे इम्पैक्ट मेजर करना। FMCG मतलब फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। अगर हमारा ऑब्जेक्टिव है डिजिटल मार्केटिंग का FMCG के सेल्स पे इम्पैक्ट मेजर करने का, तो हम हाइपोथेसिस रखेंगे कि डिजिटल कैंपेनिंग से सेल्स कम से कम 20% बढ़ जाते हैं। हम एक ये पहले ही सोच लेंगे कि पहले ही एक प्रिडिक्शन कर लेंगे कि ऐसा होता है, और फिर उस स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए हम अपनी पूरी स्टडी कंडक्ट करेंगे। ओके, उसके बाद जो हमारा चौथा स्टेप आता है वो होता है डिजाइनिंग द रिसर्च। अब हम बात करेंगे, जो फोर्थ स्टेप हमारा आता है वो है डिजाइनिंग द रिसर्च या फिर रिसर्च मेथोडोलॉजी, कि हम किस तरीके से अपना रिसर्च करेंगे। तो तुमने क्या सोचा कि तुम कंपैरेटिव स्टडी करोगे, चेक सेल्स फिगर्स बिफोर एंड आफ्टर कैंपेन। तो तुमने क्या किया, तुमने कोई 5 FMCG ब्रांड्स के डिफरेंट प्रोडक्ट्स को लिया और फिर तुमने चेक किया कि जो डिजिटल प्रमोशंस करने से पहले और बाद में कितना फर्क पड़ा, और तुमने एक टाइम फ्रेम लिया कि भाई हम 6 मंथ्स में ये देखेंगे। कि तुम देखोगे 6 मंथ, तुम 6 महीने तुमने 6 महीने तुमने उसकी पूरी डिजिटल प्रमोशन वगैरह करी, और तुमने देखा कि हाँ, उस 6 महीने से पहले कैसा था और फिर ये प्रमोशन करने के बाद क्या सेल्स है। हम एक एक तरीका सोचते हैं, हम एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं कि हम किस तरीके से ये रिसर्च हम करने वाले हैं, क्या हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी। उसके बाद आता है हमारे पास डाटा कलेक्शन। डाटा कलेक्शन होता है कि हम डेटा को कलेक्ट करते हैं। जो अब डेटा कलेक्शन 2 तरीके की होती है, एक होती है सेकेंडरी डेटा और एक होता है प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा जो होता है हम डायरेक्ट कलेक्ट करते हैं। सेकेंडरी डेटा जो है हम जो पहले कोई रिसर्च किया होता है या कोई इनके पास पहले से इन्फॉर्मेशन होता है वो हम ले लेते हैं, क्योंकि जो प्राइमरी डेटा होता है वो ओरिजिनल होता है। ठीक है, अब जो सेकेंडरी डेटा हो गया वो हमने
कंपनी सेल रिपोर्ट देख ली या मार्केट स्टैटिस्टिक्स देख लिया। प्राइमरी डेटा हो गया कि हमने ऑनलाइन सर्वे कर लिया कस्टमर्स से और उनके बाइंग बिहेवियर को समझने की कोशिश करी। एक बार हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लिया, उससे रिलेटेड सारी रिसर्च जो पुरानी रिसर्च करी गई हैं उन सबको पढ़ लिया और अपना ऑब्जेक्टिव और हाइपोथेसिस सेट कर लिया और एक ब्लूप्रिंट बना लिया कि हम क्या करने वाले हैं। उसके बाद हमारा जो 5वां स्टेप आता है डाटा कलेक्ट करना। अब डाटा हम या तो डायरेक्ट कर सकते हैं सर्वे करके, ऑनलाइन सर्वे करके, या कस्टमर बिहेवियर को खुद एक एक करके नोटिस करके, या कंपनी का पुराना सेल्स रिपोर्ट ले लिया और मार्केट स्टैटिस्टिक्स देख लिया। ओके, सो या प्राइमरी या सेकेंडरी तरीके से हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम जो हमने डेटा कलेक्ट किया है उसको एनालाइज करेंगे, चाहे वो एक्सेल हो या किसी और ऐसे टूल से जो हमें जो डाटा को कंपेयर करके या टेबल या पाई चार्ट के फॉर्म में दिखा सके। इसके बाद जो हमारा आखिरी स्टेप आता है वो आता है रिपोर्ट राइटिंग। जो जो हमारी फाइंडिंग्स थी उसको एक रिपोर्ट बनाना। फाइंडिंग हाईलाइट विच डिजिटल चैनल, सोशल मीडिया एड्स, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, यूट्यूब प्रमोशन हैड द हाईएस्ट आरओआई। ओके, कि हमने जो डिजिटल प्रमोशन करी उसमें से कौन से मीडियम से हमें सबसे ज्यादा रिटर्न टू इन्वेस्टमेंट मिला। और फिर एक रिकमेंडेशन की जो तुमने तुम्हारे रिसर्च से जो एक तुम उस बेस पे जो तुम रिकमेंडेशन दे सकते हो वो भी तुम। अब हम बात करते हैं सोर्सेज ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, मतलब रिसर्च के लिए आइडियाज कहाँ से आते हैं। चलो अब इसे हम सिंपल एग्जांपल्स के साथ समझने की कोशिश करते हैं। सो जो सबसे पहला है वो है रियल लाइफ प्रॉब्लम। सबसे कॉमन सोर्स है रियल लाइफ प्रॉब्लम, मतलब डेली लाइफ या बिजनेस की एक्चुअल इश्यूज। जैसे कि एक बीपीओ कंपनी नोटिस करती है कि एम्प्लॉय सिर्फ 1 साल के बाद रिजाइन कर देते हैं। अब ये प्रॉब्लम रिसर्च आइडिया बन जाती है, एम्प्लॉय रिटेंशन स्ट्रेटेजी कैसे इंप्रूव करें। दूसरा, बुक या थ्योरी। जैसे दूसरा सोर्स है बुक और मैनेजमेंट थ्योरीज। रिसर्च टेस्ट करता है कि कोई पुराना थ्योरी आज मॉडर्न सिचुएशन में काम करता है या नहीं। जैसे मैस्लोज मोटिवेशन थ्योरी को स्टार्टअप्स में टेस्ट करना, क्या आज भी लोग पहले सैलरी और सेफ्टी के लिए मोटिवेटेड रहते हैं, या कोई नई न्यू डेवलपमेंट आई है, या लोगों की सोच इससे रिलेटेड बदली है या नहीं, या पर्सनल एक्सपीरियंस। जो तीसरा सोर्स है पर्सनल एक्सपीरियंस। रिसर्च आइडिया हमारे ऑब्जर्वेशन से भी निकलते हैं। जैसे कि आप देखते हो कि आपके एमबीए क्लास में टेक्स्ट बुक के बजाय यूट्यूब वीडियो प्रेफर करते हैं। ये एक रिसर्च प्रॉब्लम बन जाती है। डिजिटल लर्निंग एडेप्टेशन अमंग एमबीए स्टूडेंट्स। फिर एक्सपर्ट एडवाइस। एक्सपर्ट एडवाइस प्रोफेसर, इंडस्ट्री मेंटर या रिसर्चर्स कभी कभी नया रिसर्च डायरेक्शन सजेस्ट करते हैं। एग्जाम्पल, फैकल्टी सजेस्ट करती है कि एआई टूल्स का फाइनेंस डिसीजन मेकिंग में क्या इम्पैक्ट है, इसको एक्सप्लोर करो। तो हम क्या है उसके ऊपर रिसर्च करते हैं कि एआई टूल्स का इम्पैक्ट है या नहीं, क्योंकि जो एक्सपर्ट्स हैं वो बोल देते हैं। तो एक एक्सपर्ट एडवाइस। फिर आता है हमारे पास गवर्नमेंट रिपोर्ट्स एंड डेटा। ये जो रिपोर्ट्स होती हैं ये रियल इकोनॉमी और पॉलिसीज का इम्पैक्ट दिखाती हैं। जैसे जीएसटी इंप्लीमेंट के बाद स्मॉल रिटेल बिजनेस का परफॉर्मेंस कैसा हुआ। ये एक रिसर्च प्रॉब्लम को डायरेक्शन दे सकती है। अब हम बात करते हैं हाउ टू सेलेक्ट अ रिसर्च प्रॉब्लम। सो जो रिसर्च का फर्स्ट स्टेप है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर प्रॉब्लम ही हम गलत चूज कर लें तो जो पूरा रिसर्च है वो वीक हो जाता है। चलिए हम इसे सिंपल और प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ समझने की कोशिश करते हैं। सो जब भी हम कोई टॉपिक या प्रॉब्लम हम सम रिसर्च करने के लिए चूज करें तो हमें ऐसा एक टॉपिक लेना चाहिए जो इंटरेस्टिंग हो, जो तुम्हें इंटरेस्टिंग लगे, क्योंकि ये जो रिसर्च है ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। सो जो टॉपिक तुम्हें पसंद होगा उसके लिए तुम क्यूरियस रहोगे और वो तुम्हें मोटिवेट करेगा उस चीज को सॉल्व करने में या उससे रिलेटेड रिसर्च करने में। जैसे कि अगर आपको फाइनेंस पसंद है तो आप फाइनेंस या फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चूज कर सकते हो। फिर आता है चेक रेलेवेंस, मतलब प्रॉब्लम का रियल लाइफ इंडस्ट्री या एकेडमिक्स में इंपॉर्टेंस होना चाहिए। जैसे एम्प्लॉयज टर्नओवर इन बीपीओस, या ये एक रियल बिजनेस इशू है जो कंपनी के लिए रेलेवेंट हो सकती है। जो तुम रिसर्च कर रहे हो वो किसी के काम आना चाहिए, है ना। जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ तुम्हारा छोटा सा इशू नहीं होना चाहिए बट दूसरों से भी उसको बेनिफिट होना चाहिए। दूसरा आता है सी फीसिबिलिटी। फीसिबिलिटी मीन्स वो कितना प्रैक्टिकल है, कितना वो रियल लाइफ में हम कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास इनफ डेटा, रिसोर्स और टाइम होना चाहिए। जो भी तुम टॉपिक ले रहे हो वो उतना ही होना चाहिए जिसमें तुम्हें लगता है कि हाँ तुम उस पर प्रॉपर ढंग से रिसर्च कर पाओगे, तुम्हारे पास उतने रिसोर्सेज, उतना टाइम और उतना इन्वेस्ट करने के लिए पैसा है। जैसे कि स्टडिंग इम्पैक्ट ऑफ एआई ऑन वर्ल्ड इकोनॉमी। ये एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है। अगर हम इस पे रिसर्च करने लगे तो हो सकता है सालों या बहुत ज्यादा टाइम लग जाए, और फिर भी उसके बाद भी गारंटी नहीं है कि वो होगा या नहीं। तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, तो हम उसे नैरो कर देंगे। इम्पैक्ट ऑफ एआई टूल्स ऑन डिसीजन मेकिंग इन इंडियन बैंक्स। ओके, स्पेसिफिक टॉपिक हो गया, सिर्फ इंडियन बैंक्स का देखना है तो फिर भी पॉसिबल हो गया, और छोटा टॉपिक हो गया। सो वो जो भी टॉपिक ले रहे हो वो पॉसिबल होना चाहिए तुम्हारे लिए,
फिर चेक ओरिजिनलिटी। अब ये एक ऐसा टॉपिक नहीं लेना है जो जिसके ऊपर पूरी रिसर्च हो चुकी है, जिसपे सारे सॉल्यूशन है, सारे एंगल्स देख चुके हैं, ऐसा टॉपिक भी नहीं होना चाहिए। अब हाउ टू फॉर्मुलेट अ रिसर्च प्रॉब्लम, इसका मतलब होता है कन्वर्टिंग योर आइडिया इनटू क्लियर रिसर्च क्वेश्चन, राइट। जब तुमने एक रफ आइडिया तुम्हें मिल गया, एक रफ प्रॉब्लम मिल गया, उसको हम कैसे एक प्रॉपर रिसर्च क्वेश्चन में बनाएंगे। तो सबसे फर्स्ट है स्टेट द प्रॉब्लम क्लियरली, जैसे कि मेनी एमबीए स्टूडेंट्स रिलाई ऑन यूट्यूब रेदर देन टेक्स्ट बुक फॉर एग्जाम प्रिपरेशन। ओके, सो ये हमने प्रॉब्लम लिया और उसको हमने स्टेट किया। ओके, अब आस्क अ रिसर्चेबल क्वेश्चन। अब तुम्हें ओके, ये तुम्हारी प्रॉब्लम थी, अब उसको तुमने एक क्वेश्चन में बदल दिया। व्हाई डू एमबीए स्टूडेंट्स प्रेफर यूट्यूब ओवर टेक्स्ट बुक? अब वो एक क्वेश्चन हो गया। ओके, अब डिफाइन स्कोप। ओके, कि इस रिसर्च के क्या क्या स्कोप है, कि कौन से स्टूडेंट्स, कहाँ, कब। सो व्हाई डू इग्नू एमबीए स्टूडेंट इन इंडिया प्रेफर यूट्यूब लर्निंग फॉर एग्जाम प्रिपरेशन? क्या है जो अब वाई डू एमबीए स्टूडेंट प्रेफर यूट्यूब ओवर टेक्स्ट बुक, भी बहुत बड़ा टॉपिक है, एमबीए दुनिया भर में लोग कर रहे हैं। अब हमने उसको और छोटा कैसे बना दिया, उस क्वेश्चन पे वाई, वेयर एंड व्हेन जोड़ के। वाई डू इग्नू एमबीए स्टूडेंट इन इंडिया प्रेफर्ड यूट्यूब लर्निंग फ्रॉम यूट्यूब लर्निंग फॉर प्रिपरेशन इन 2022 टू 2024? ओके, बहुत स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस हो गया हमारे पे, जो बहुत टारगेटेड लोगों से ही हमें इंटरव्यूज वगैरह अगर हमें डेटा कलेक्ट करना है वो सब पॉसिबल हो जाएगा। ओके, सो हम एक बड़े टॉपिक्स को नैरो कर सकते हैं, नैरो कर देते हैं, जिसमें रिसर्च पॉसिबल हो। ओके, अब हम बात करते हैं जो कॉमन मिस्टेक्स लोग करते हैं रिसर्च टॉपिक चूज करते हुए। जो सबसे पहला आता है वो है टू ब्रॉड टॉपिक। जो टॉपिक होता है वो बहुत बड़ा होता है, जैसे इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन एजुकेशन बहुत बड़ा है, बहुत तरीके के एजुकेशन है, बहुत तरीके के सोशल मीडिया है। अब कहाँ कहाँ हम ढूंढेंगे, कितना टाइम लगेगा, कितना एक्सपेंस आएगा, नहीं पता, तो हम उसको नैरो कर देते हैं। इम्पैक्ट ऑफ इंस्टाग्राम, सो हमें सिर्फ इंस्टाग्राम यूज को देखना है। स्टडी यूसेज ऑन स्टडी हैबिट्स ऑफ एमबीए स्टूडेंट। अब चाहो तो इसको एमबीए स्टूडेंट्स को अगर तुम इग्नो एमबीए स्टूडेंट कर दो तो और छोटा हो गया, है ना। तो जितना छोटा टॉपिक होगा, जितना स्पेसिफिक टॉपिक होगा, उतना ही जो तुम्हारा रिसर्च होगा वो इम्पैक्टफुल होगा और एक्यूरेट होगा। और दूसरा जो टॉपिक आता है वेग, टू वेग, जो तुम टॉपिक लेते हो वो क्लियर नहीं है। स्टडी ऑफ मैनेजमेंट, व्हाट स्टडी, विच पार्ट, बस तुमने एक हल्का सा टॉपिक ले लिया, इसका सर पैर नहीं है। जो तुम टॉपिक ले रहे हो वो बहुत ही स्पेसिफिक होना चाहिए। लैक ऑफ डेटा, चूजिंग समथिंग यू कैन नॉट कलेक्ट डेटा ऑन, ऐसा कोई टॉपिक मत लो जिसपे डेटा अवेलेबल ही ना हो। अगर तुम ऐसा कोई टॉपिक लेते हो जिसपे कोई डेटा ही अवेलेबल नहीं है तो स्टडी बीच में रुक जाएगी। जैसे तुमने कोई टॉपिक ले लिया एआई ऑन डिसीजन मेकिंग इन इंडियन आर्मी, इसमें क्या है, सेंसिटिव इशू है, क्लासिफाइड डेटा है, मिलने के चांसेस बहुत कम है, स्टडी कभी भी रुक सकती है ना। तो तुम ऐसा कोई बेटर ऑप्शन तुम क्या लोगे, इम्पैक्ट ऑफ एआई टूल्स ऑन डिसीजन मेकिंग इन प्राइवेट बैंक्स इन इंडिया, क्योंकि बैंक्स के रिपोर्ट और इंडस्ट्री डेटा पब्लिकली अवेलेबल होते हैं। अब पर्सनल बायस ओनली, सिर्फ अपने इंटरेस्ट देखकर इग्नोर मत करो किसी भी टॉपिक को। तो जस्ट पिकिंग व्हाट यू लाइक बट इग्नोरिंग वेदर इट इज इंपॉर्टेंट और रिसर्चेबल। तुमने बस अपने एक, तुम्हें कोई एक प्रॉब्लम आई, तुमने उस प्रॉब्लम को लेकर रिसर्च कर डाली। अब वो रिसर्च किसी और को उस रिसर्च की जरूरत ही नहीं थी, वो काम ही नहीं आई, तुमने बाकी सबकी देखा ही नहीं कि वो प्रॉब्लम है भी कि नहीं। दूसरा कॉपी पेस्ट टॉपिक, सेलेक्टिंग ऑलरेडी रिसर्च टॉपिक विदाउट एडिंग अ न्यू पर्सपेक्टिव। ओके, सो ऐसा कोई टॉपिक मत लो जो तुम बिल्कुल जो जिस पर पहले रिसर्च हो चुका है, सारी फाइंडिंग है, ऐसा कोई रिसर्च हमें नहीं लेना चाहिए। हमें कोई भी रिसर्च तो पुराना भी ले सकते हो, पर उसमें अपना एक न्यू पर्सपेक्टिव, अपना एक नया साइड, अलग एंगल से हमें वो रिसर्च करना पड़ेगा। तो ऐसे मिस्टेक्स ना करो, जैसे कि बहुत बड़ा टॉपिक लेना या बहुत ही वेग सा टॉपिक लेना, ऐसा टॉपिक लेना जिसमें डेटा कम हो, या पर्सनल बाय सिर्फ अपनी बारे में सोच के टॉपिक लेना, या कॉपी पेस्ट टॉपिक्स। सो आई होप वीडियो में ये सब चीजें तुम्हें क्लियर हो गई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और अगली वीडियो में किस पे बनाऊं वो तुमको मुझे कमेंट पे बता सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।